ओके। ट्रांसपेरेंसी और स्केलेबिलिटी पर जोर देना, उपयोगकर्ताओं और प्लेटफॉर्मों को सशक्त बनाना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के साथ समर्थन करना। आइए अब हम एमएसटी ब्लॉकचेन के फीचर्स को समझते हैं। एमएसटी ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड डिजिटल लेजर है जिसका प्रयोग कोई भी और हर कोई कर सकता है। यहां कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। एक, डिसेंट्रलाइजेशन। किसी एक पक्ष को पूरे ब्लॉकचेन नेटवर्क पर नियंत्रण नहीं होता। दो, ट्रांसपेरेंसी। ब्लॉकचेन पर सभी लेन देन सभी को दिखाई देते हैं, जो सभी साझीदारों के बीच बरकत जी। विश्वास सुनिश्चित करने में मदद करता है। तीन, गुमनामी। साझीदार अपनी व्यक्तिगत पहचान बताए बिना ब्लॉकचेन के साथ संवाद कर सकते हैं। बस वो अवेलेबल नहीं जिनका भी था। चार, सुरक्षा। लेन देन को यांत्रिक तकनीकों का उपयोग करके सुरक्षित किया जाता है, जिससे उन्हें भ्रमण और धोखाधड़ी के खिलाफ अधिक प्रतिरोधी बनाया जाता है। पांच, खुला प्रवेश। इस नेटवर्क में कोई भी शामिल हो सकता है और भाग ले सकता है, क्योंकि इसमें अनुमतियों या आमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। लोकप्रिय सार्वजनिक ब्लॉकचेन में बिटकॉइन और इथेरियम शामिल हैं, जिनमें कोई भी शामिल हो सकता है, लेन देन सत्यापित कर सकता है और खनन जैसी सहमति क्रियाओं में भाग ले सकता है। सार्वजनिक ब्लॉकचेन को क्रिप्टोकरेंसी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और विभिन्न अव्यवस्थित अनुप्रयोगों डी एप्स के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। चलो जरा और आसान भाषा में एमएसटी ब्लॉकचेन क्या है जानते हैं। ब्लॉकचेन तकनीक आज के डिजिटल युग में एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आई है। सामान्य रूप से ब्लॉकचेन एक वितरित डेटाबेस है जो एक सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से डेटा को संग्रहित करता है। जब हम पब्लिक ब्लॉकचेन की बात करते हैं तो यह एक ऐसा नेटवर्क है जहां सभी लेन देन खुले और सभी के लिए उपलब्ध होते हैं। पब्लिक ब्लॉकचेन लोगों के लिए कई तरीकों से फायदेमंद है। सबसे पहले यह वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता लाता है। प्रत्येक लेन देन एक ब्लॉक में दर्ज किया जाता है जिसे कोई भी देख सकता है। इससे धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। सुरक्षा के लिहाज से भी ब्लॉकचेन काफी सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि यह डेटा को एन्क्रिप्टेड रूप में स्टोर करता है। इसके अलावा डिसेंट्रलाइज का मतलब है कि कोई केंद्रीय प्राधिकरण नहीं है जो डेटा को नियंत्रित कर सके। इससे लोगों को अपने डेटा पर अधिक नियंत्रण मिलता है। ब्लॉकचेन का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है। बैंकिंग और वित्त में यह तेज और सुरक्षित लेन देन को सक्षम बनाता है। आपूर्ति श्रृंखला में यह उत्पाद की वास्तविकता की करने में मदद करता है। स्वास्थ्य सेवा में यह मरीज के रिकॉर्ड को सुरक्षित और वैलिडेटेड रखने में मदद करता है। वहीं सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए भी इसे अपनाया जा रहा है। भविष्य की संभावनाओं की बात करें तो ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, नॉन फंजीबल टोकन्स, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस, गेमिंग और गेमिंग प्रोटोकॉल और डिजिटल पहचान के क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। अंत में पब्लिक ब्लॉकचेन लोगों के लिए एक ऐसा उपकरण साबित हो रहा है जो पारदर्शिता और सुरक्षा के माध्यम से कई नए रास्ते खोल रहा है। यह देखना दिलचस्प होगा कि कैसे यह तकनीक आने वाले समय में और अधिक क्षेत्रों में लागू होती है। यही एमएसटी ब्लॉकचेन का मेन उद्देश्य है। आज मैं आपको समझाना चाहूंगा कि कैसे आप एमएसटी ब्लॉकचेन के साथ जुड़ सकते हैं और एमएसटी ब्लॉकचेन के वैलिडेटर बन सकते हैं। यह एक रोमांचक अवसर है और मैं इसे सरल भाषा में आपके सामने पेश करूंगा। सबसे पहले आपको हमारी एमएसटी ब्लॉकचेन वेबसाइट www.mstblockchain.com पर जाकर बिकम एक वैलिडेटर टैब पर क्लिक करके आप फ्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
या तो किसी रेफरल लिंक पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, साथ ही आपको केवाईसी करना जरूरी है। यह करके आप इस नेटवर्क से जुड़ सकते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। साथ ही आपको मुफ्त MST ब्लॉकचेन नेटिव कॉइन एयर ड्रॉप के विकल्प द्वारा मिल जाएगा। इसके बाद यदि आपको वैलिडेटर बनना है तो आपको नोड फ्रैक्शन खरीदना होगा। इसका मतलब है कि आप नेटवर्क की सुरक्षा में योगदान देंगे और इसके बदले में पुरस्कार अर्जित करेंगे। कुल मिलाकर 42 नोड्स उपलब्ध हैं और ये 6 चरणों में रिलीज होते हैं। अब नोड फ्रैक्शन दूसरे चरण में ये बढ़कर सीमित होती है, इस और मूल्य बढ़ता है, आप इससे लाभान्वित हो सकते हैं। ब्लॉकचेन नोड धारक बनना वाकई बहुत दिलचस्प और फायदेमंद हो सकता है। आइए इसे सरल तरीके से समझते हैं। 1. नेटवर्क की सुरक्षा। यह नेटवर्क सुरक्षित रखने में मदद करता है। आप इसे और मजबूत और सुरक्षित बना सकते हैं। 2. शुरुआती फायदे। नए फीचर्स पहले से इस्तेमाल कर सकते हैं। नेटवर्क के ग्रो करने से आपके फायदे भी बढ़ सकते हैं। 3. सीखने के मौके। ब्लॉकचेन के बारे में ज्यादा सीख सकते हैं। कम्युनिटी में हिस्सा लेकर भविष्य की तैयारी में मदद कर सकते हैं। 4. इनोवेशन को सपोर्ट। नई टेक्नोलॉजी और एप्स को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। 5. कमाई के मौके। जब आप ट्रांजैक्शन चेक करते हैं तो आपको कुछ फीस मिलती है। कॉइन्स को होल्ड करने से आप अतिरिक्त इनाम भी कमा सकते हैं। नए ब्लॉक को चेक करके आपको नए कॉइन्स मिलते हैं। 6. मूल्य बढ़ने की संभावना। जैसे जैसे नेटवर्क का इस्तेमाल बढ़ेगा, आपकी एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी। यकीन मानिए, ब्लॉकचेन की दुनिया में शामिल होना बहुत मजेदार और फायदेमंद है। यह आपके लिए टेक्नोलॉजी और वित्त के क्षेत्र में आगे बढ़ने का सुनहरा मौका है। कुछ नए प्रोटोकॉल की डेवलपमेंट MST ब्लॉकचेन को दूसरे ब्लॉकचेन से बेहतर बनाती है। चलो जानते हैं। तकनीक से आम आदमी को जोड़ने के प्रयासों में MST ब्लॉकचेन की योजना के तहत ये दोनों प्रोटोकॉल ब्लॉकचेन तकनीक के इस्तेमाल को अत्यंत आसान बनाते हैं और मौजूदा एप्लीकेशन को और अधिक पारदर्शी बनाने के साथ सरल इस्तेमाल में सहायक होते हैं। 1. सरल प्रोटोकॉल। यह आपके ब्लॉकचेन वॉलेट को सोशल मीडिया अकाउंट या मोबाइल नंबर से लॉगिन करने का सरल तरीका प्रदान करता है। इसका उद्देश्य है ब्लॉकचेन एप्लीकेशन को उपयोगकर्ताओं के लिए आसानी से प्रयोग में लाना। 2. क्लिथेसिया प्रोटोकॉल। जब रैंडम नंबर की जरूरत होती है, जैसे कि लकी ड्रॉ या लॉटरी में, यह प्रोटोकॉल महत्वपूर्ण हो जाता है। यह प्रक्रियाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाता है, सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक निवेदन सुरक्षित रहता है। इन प्रोटोकॉल्स के माध्यम से ब्लॉकचेन का उपयोग करना न केवल आसान बल्कि अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद बनता है। MST ब्लॉकचेन का लक्ष्य है भारत और विश्व में ब्लॉकचेन क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति लाना। डिजिटल लेन देन के इस क्रांतिकारी सफर में हमारे साथ जुड़ें और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाएं। ब्लॉकचेन की दुनिया में कदम रखने का आपका निर्णय सही दिशा में बढ़ने का संकेत है और इस तरह आपको कई नई चीजें सीखने का मौका मिलेगा, जैसे ब्लॉकचेन के बारे में जानकारी प्राप्त करें। ब्लॉकचेन क्या है, यह कैसे काम करता है और इसके लाभ क्या हैं, इन सब की जानकारी हासिल करें। माहितगार बने, विषय की गहरी समझ विकसित करें ताकि आप सही निर्णय ले सकें और दूसरों को भी सही राह दिखा सकें। समझदार बने, अपने अनुभव और सीखे गए ज्ञान का सही उपयोग करें। सही को अपनाएं, प्रामाणिक और सुरक्षित प्लेटफॉर्म्स का चुनाव करें ताकि आपका अनुभव सकारात्मक और सुरक्षित रहे।
ब्लॉकचेन में प्रवेश कर एक नए डिजिटल युग का हिस्सा बने। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए हमेशा हमारी वेबसाइट www.mstblockchain.com पर जाएं और हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़कर हमसे संपर्क में। बहुत बहुत शुक्रिया होस्ट जी। और यहाँ पर हम देख रहे थे, हमारे सोशल मीडिया पर आए और तमाम सोशल मीडिया पर लाइक सब्सक्राइब शेयर करते चले जाए। दोस्तों, आज हम लगभग 2.5 लाख लोग जो है समस्त पैन इंडिया से जुड़कर सारे एक्टिवाइजेशन कोड की तरफ अग्रसर है। आज हमें गर्व और सम्मान के साथ कहने का अवसर है कि भारत का पहला लेयर 1 ब्लॉकचेन इंडियन आईएनआर रुपी से शुरू हुआ, जिसका जीएसटी और टीडीएस गवर्नमेंट पेबल है। जी हाँ दोस्तों, आप इसे 31 मार्च पर रिटर्न फाइल कर सकते हैं। कुछ और रोशनी देने के लिए मैं यहाँ पर अपने सहयोगी पुनीत शर्मा, हनुमानगढ़, राजस्थान, इनसे पुकारा करूंगा, इन्हें आमंत्रित करूंगा और चाहूंगा कि अब तक के हमारे प्रोटोकॉल जितने भी लॉन्च हुए हैं, डिप्लॉय हुए हैं, साथ ही साथ वो कौन कौन से फीचर्स है जो अब हम लोगों के लिए अंत से अनंत तक जीवित रहेंगे, साथ रहेंगे। और दोस्तों, वंश पीढ़ी के लिए सबसे बड़ा तोहफा एमएसटी ब्लॉकचेन है। पुनीत जी, यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं तो विशेष दर्शन देंगे, और हम भावुकता से जानना चाहते हैं अब तक के टोटल प्रोटोकॉल्स, टोटल फीचर्स जो लॉन्च हो चुके हैं, डिप्लॉय हो चुके हैं, वे कितने हैं, और इनमें से अमूमन 1 2 4 ही ऐसे हैं फीचर्स जो आना बाकी है। इस पर रोशनी के लिए मैं पुनीत शर्मा, हनुमानगढ़, राजस्थान, आपको आमंत्रित करता हूं। आपका स्वागत है। जी, थैंक यू राज सर। साथियों, जैसा कि 7 नवंबर 2024 को मैननेट पे ब्लॉकचेन लाइव हुआ, इसका इनॉग्रेशन तालकटोरा स्टेडियम से एसटीपीआई के डीजी अशोक गुप्ता जी ने किया। तब से निरंतर हम यहाँ पे नॉट सेलिंग प्रोग्राम्स कंटिन्यूस हमारी कम्युनिटी के बीच चल रहे हैं। जो भारतीय मूल के लोग हैं उनके द्वारा फ्रैक्शंस बाइंग किया जा रहा है। इसके लिए आपके पास आधार कार्ड से लिंक पैन नंबर होना चाहिए और आपका रजिस्टर्ड मेल आईडी और मोबाइल नंबर के द्वारा आप इसमें प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ पे आप मिनिमम एक फ्रैक्शन से लेके आगे अनंत तक कितने भी आप परचेज कर सकते हो। बिकम ए वैलिडेटर। वैलिडेटर अगर मैं बात करूं तो पार्टनर होता है साथियों। यहां जैसे ही हम नोट सेलिंग प्रोग्राम में प्रवेश हुए तो राज सर, स्टार्टिंग का वो दिन याद है जब हम जूम पे जूम प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया और हमारी जो तादाद थी वो कुछ हजारों में होती थी, और आज धीरे धीरे कम्युनिटी जो है वो बढ़ते हुए 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख, आज 2,85,000 से अधिक हो चुकी है। साथियों, जैसे जैसे हमारे सिस्टम में डेवलपमेंट हुआ, एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ, यह निरंतर समय समय पे आगे बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में पहला एलडीपी प्रोग्राम हुआ, दूसरा एलडीपी प्रोग्राम पंचगनी, उसके बाद पुणे ऑफिस का इनॉग्रेशन, ऑफिस इनॉग्रेशन के बाद लोनावाला में एलडीपी प्रोग्राम, उसके जस्ट बाद 1 महीने बाद बाली इंडोनेशिया इंटरनेशनल एक्सपो में पार्टिसिपेट। उसके साथ साथ अभी लास्ट मंथ गोवा में एलडीपी प्रोग्राम। समय समय पे अपने कदमों को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए एमएसटी ब्लॉकचेन है वो अग्रसर हो रही है साथियों। इसी के साथ साथ अगर मैं इकोसिस्टम की बात करूं, खुद का डिसेंट्रलाइज वैलेट ब्रिज की, एआई इंटीग्रेटेड कस्टमर केयर,
एमएसटी बड़ी, उसी के साथ साथ स्टेबल कॉइन जो कि अमेरिकन गवर्नमेंट का स्टेबल कॉइन है, यूएसडीसी के साथ पेयरिंग में यूएसडीसी ई के नाम से लॉन्च हुआ। भारत कोइन एक्स के नाम से एक्सचेंज भी आने वाले समय में लाइव होगा। एफआईयू कंप्लायंसेस के लिए भी डॉक्यूमेंटेशन जारी है। गवर्नमेंट कब एफआईयू लाइसेंस दे, जैसे ही वहां से सारा डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होता है, फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होता है, एफआईयू लाइसेंस हमारे बीच आता है, तो आगे की प्रक्रिया स्टार्ट होगी साथियों। तो राज सर, थोड़ा सा आपसे भी डिस्कशन करना चाहूंगा इसमें कि आने वाले समय में जिस कदर हम लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते जा रहे हैं, इंटायर कम्युनिटी इसमें आगे बढ़ रही है, उसी के तहत हम इस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं। तो राज सर, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपकी आवाज मेरे को बिल्कुल क्लियर आ रही है। पुनीत जी एक छोटा सा पूछिए, कुछ पूछ कह रहे हैं। एक वर्णन किया, उसी के साथ साथ आप आगे की कुछ चीजें, जो कि जब हम 50,000 हुए, जब हम 1 लाख हुए, हर चीज को हमने सेलिब्रेट किया पूरे भारतवर्ष में, केक सेरेमनी हुई, सभी जगह केक काटे गए, तो धीरे धीरे जो इकोसिस्टम है वो भी डेवलप हो रहा है, ब्लॉकचेन भी स्ट्रांग होती जा रही है। तो साथियों, कोई चीज को डेवलप होने में समय लगता है। जितने कम समय में यहाँ पे जो इकोसिस्टम बने हैं, मेरे ख्याल से आज तक जो भी ब्लॉकचेन आई उनमें इस कदर कार्य न हुआ। उसी के साथ साथ हम जीएसटी, इनकम टैक्स रिटर्न और टीडीएस के साथ हैं, जो कि भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में ब्लॉकचेन इंडस्ट्रीज में पहली बार हुआ है। यहां जो भी फ्रैक्शंस हम बाय करते हैं, हमारी मेल आईडी पे हमारे को जीएसटी इनवॉइस प्राप्त होना, इस लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की सुदृढ़ता को और अग्रसर करता है। इसी के साथ साथ साथियों, अगर बात करूं कि आज तक हमें किसी भी ब्लॉकचेन में ऐसा ज्ञान न मिला, कोई एजुकेशन संस्था ने मिली जो कि उसके बारे में हमारे को बताए कि हम बिकम ए वैलिडेटर कैसे आए। आज तक जितने भी, चाहे बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, सोलाना हो, बीएनबी हो, इन सभी में हम यूजर बनते आए, यानी कि हमने उन कॉइन को लिया और वैलेट में रखा और इंतजार किया रेट बढ़ने का। जब रेट बढ़ा तो उन्हें बेच दिया गया। लेकिन आज हम इस लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बिकम ए पार्टनर, बिकम ए वैलिडेटर आ रहे हैं साथियों, जो कि हमें निरंतर 20 वर्षों तक इसके मदर कॉइन मिंटिंग करके हमारे वैलेट में आते रहेंगे। रही प्राइस की बात, तो जैसे जैसे यूज केस आएंगे, जैसे जैसे इकोसिस्टम डेवलपमेंट होगा, जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, प्राइस भी बढ़ना तय है। अदर से हम भिन्न क्यों हैं? क्योंकि यहां पे हाल्विंग हर 2 साल बाद है। जब हम लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में इन एल्गोरिदम को देखते हैं, क्योंकि आज बहुत से साथियों के बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सी बातें बोली जाती हैं, प्राइस कब बढ़ेगा, ये इकोसिस्टम में समय क्यों लग रहा है, एक्सचेंज कब लॉन्च होगा। क्योंकि जीएसटी, इनकम टैक्स रिटर्न के साथ यहां पे इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जीएसटी इनवॉइस देना अपने आप में कीर्तिमान है साथियों, जो आज तक कोई ना कर सका, वो एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी करके दिखा रहा है। आज बीएनबी को हम देखते हैं कि $800 से अधिक का है। 8 साल लगे साथियों उसको यहां तक पहुंचने में। आज एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करूं तो 1 साल और 2 महीने का एक छोटा सा बच्चा है,
जिसे डेवलप होने में समय लगेगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो धैर्य रखता है। आज बहुत से साथियों से हम सुनते हैं कि हमने बिटकॉइन 10,000 बिटकॉइन के बदले में 2 पिज्जा खाए। किसी के पास 10,000, 15,000, 20,000 इथेरियम थे, जो कि चंद रुपयों में उन्होंने सेल आउट कर दिया। जिनको सब्र थी, जिनको विश्वास था, जो अडिग होकर के आज तक टिके रहे, वो उस 10 रुपए के एक कॉइन को 1 करोड़ में भी बेचा है, 10 रुपए के एक इथेरियम को 4 लाख में भी बेचा है, और 10 रुपए के एक बीएनबी को 1 लाख रुपए में भी बेचा है। तो राज सर, जी आप कंटिन्यू करें सर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जो विषय हम लोगों ने आज बांधा हुआ है ये समा बनता रहेगा, और मैं इसमें बहुत सारी रोशनियों वाली बातें बताने वाला हूँ, जैसे कि एमएसटी 2.0 मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट जिस तरीके से लेयर वन ब्लॉकचेन पर आकर हाइब्रिड इकोसिस्टम बनाया है। जी हाँ दोस्तों, ये हाइब्रिड इकोसिस्टम जो है वह लेयर वन ब्लॉकचेन को सपोर्ट में क्या क्या चीजें किस किस तरीके से कहां कहां की खामियों को देखता हुआ आया है। विगत 15-16 सालों में बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, एडा, पोल्काडॉट, पॉलीगॉन, न जाने कितने सारे लेयर वन ब्लॉकचेन जो है क्रमबद्ध विगत 15 वर्षों के भीतर भीतर आते 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 एक न एक नुक्स रह ही गया। हाइब्रिड इकोसिस्टम ने इन सारे नुक्स को देखते हुए, इनकी खामियों को जानते हुए एक ऐसा प्लांटेशन तैयार किया, एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया, एक ऐसा संगणक में होने वाली घटना को तैयार किया जहां आप हम सभी लोग सुरक्षित है। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ सुरक्षा के साथ स्केलेबिलिटी और सिक्योरिटी, यानी कि यदि आप सिक्योर है, स्केलेबल यानी कि गणना आपकी जो सही है, तकनीकी तौर पर आप बिल्कुल मजबूत है, और साथ ही साथ आप ये पूरे इकोसिस्टम के वैलिडेटर अगर हैं तो यह कहेंगे सोने पर सुहागा। पुनीत जी, सबसे बेहतर बात यहां पर मुझे यह महसूस हुई कि बिटकॉइन जैसे तो परफेक्ट कैलकुलेशन एल्गोरिदम जो है उसको हूबहू एमएसटी 2.0 पर उतारा गया। इथेरियम जैसे यानी कि पीओएस, प्रूफ ऑफ स्टेक, उसे समझकर पब्लिक ब्लॉकचेन को बनाया और वैलिडेशन में पब्लिक को बुलाया और भारत को प्राधान्यता दी। हम भारतीयों ने वैलिडेशन पर आकर लगभग 60-65 हजार लोगों ने इसकी धड़कन को बढ़ाया। प्रूफ ऑफ स्टेक की माने तो सबसे बेहतर मिसाल यह है, जैसे जैसे एक व्यक्ति आता है इसके रिदम्स पर वर्कआउट होता है, इसके रेट का इजाफा होता है, और वैलिडेशन के समय पर हर एक एक व्यक्ति के आने की वजह से वैलिडेट होता है वह प्रोग्राम, वह अकाउंटेबिलिटी, वह स्केलेबिलिटी, वह इकोसिस्टम वैलिडेट करता है, मतलब ऑडिट करता है, उसको एक्यूरेट करता है, इकोसिस्टम पे अंत से अनंत तक जोड़ देता है और उसे जिंदा मिसाल बनाता है। यही लेयर वन ब्लॉकचेन की सबसे बेहतर और खास बात है। कहते हैं कोई भी लेयर वन ब्लॉकचेन बिना पर्पस के लेयर वन पर आता ही नहीं। 2.0 पर्पजली आया है। पहला पर्पस, हर वह लेमैन, साधारण व्यक्ति सरल प्रोटोकॉल के अंतर्गत अब रेगुलर अफेयर, मतलब ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, सारे सोशल मीडिया चैनल से मिलकर वह यहाँ पर बाय सेल ट्रेड हर चीज कर सकता है ना? कमाल की बात। हाइब्रिड ने जाना कि इकोसिस्टम के अंतर्गत में बिटकॉइन जैसे केवल और केवल एक नेटिव कॉइन है। इथेरियम जैसे नेटिव कॉइन के साथ साथ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी भरपूर है। बिनांस पृथ्वी का सबसे बड़ा एक टर्नओवर साबित हो चुका है, जहां पर बहुत सारी दुनिया ने बाय सेल यहां वहां हर जगह पर उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। कुछ साल हमने ये भी देखे जो विगत 5-6 साल पहले TRX
ट्रॉन्स एक भरपूर तरीके से पृथ्वी पर जागरूक रूप से बाहर आया। बहुत सारे ढेरों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुए और वहां पर वह कुछ और भी खामियों, नुकसान देख रहा था। ऐसे वक्त पर जागरूक इकोसिस्टम हाइब्रिड ने उस सारे ही बिटकॉइन से लेके अंत तक जितने भी लेयर वन बने, वहां एक बेहतर मिसाल को समझने के लिए उनके नुक्स, उनकी खामियां, उनकी गलतियों को पकड़ा। हाइब्रिड ने जन्म दिया 2.0 एमएसटी को। जी हाँ दोस्तों, क्रिएटर, इनोवेटर, प्रोग्रामर, पूरा ब्लॉकचेन का बैक ऑफिस फ्रंट डेस्क, इन चीजों की सिर्फ और सिर्फ जानकारियों को ध्यान में रखते हुए इकोसिस्टम को एड ऑन, एनहांस करता चला गया और बन गया पृथ्वी का नंबर 1 लेयर वन ब्लॉकचेन। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल वैलिडेटर्स जिन्होंने आकर इस धड़कन को हाथ लगाया और वैलिडेट किया। आपका प्रत्येक एक फ्रैक्शन वैलिडेट हुआ है, जिसका गवर्नमेंट में ऑडिट हुआ है, जीएसटी के साथ परचेस हुआ है, टीडीएस के साथ आपने यदि इनकम किया है, वैलिडेशन में धड़कन का ग्राफ बढ़ने लगा और आप 1000 प्लस जीएसटी के साथ जब शुरू हुए सन 2024 के अंत अंत में, वहां से शुरुआत होती है इस वैलिडेशन के ब्लॉक्स की और वहां से इसके रेट्स का भी इजाफा होने लगा। अमूमन फ्रैक्शन नोड का इजाफा हो रहा था, रेट का दर बढ़ रहा था। अब इसके आधार पर इकोसिस्टम हाइब्रिड कहता है कि इसी का इमिटेशन इंप्रेशन जो है MSTC पर आएगा। जी हाँ दोस्तों, हमारा नेटिव कॉइन भारत कॉइन एक्स पर जब उतरेगा, तब यह अमूमन हमारी जिज्ञासा के अनुसार $1 से होगा और वहां से बढ़ता क्रम केवल और केवल वैलिडेटर के हाथ है कि वह कहां तक इसे ले जाना चाहते हैं। कृपया ध्यान दें, कृपया ध्यान दें। यदि वैलिडेटर्स एक संगठनात्मक दुनिया में वैलिडेशन की धड़कन को लेकर आगे चल रहा है, तो हो सकता है कि सारे ही वैलिडेटर्स इकट्ठा होकर इसे एक बेहतर मिसाल बना सकते हैं। मैं कहता हूं $100, तो आपकी जिज्ञासा नहीं, आपका कर्तृत्व उसे $1000 से $1,00,000 बना सकता है, क्योंकि यह पहला अत्याधुनिकता का हाइब्रिड इकोसिस्टम एक 100% वैलिडेशन पर डिपेंड करता है, जिसके नोड धारक, फ्रैक्शन ओनर आप और केवल आप है। ध्यान रहे दोस्तों, वैलिडेशन पर यह प्रश्न जिज्ञासा से करना महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि समाधान का उत्तर समझना बहुत जरूरी है। नोड धारक, फ्रैक्शन ओनर, यही इस वैलिडेशन की सबसे बड़ी संज्ञात्मा और जिज्ञासा, इसकी रूह, इसकी आत्मा है। दोस्तों, कल दिन सुबह फिर से अगर आप पूछते हैं कि हमारे एक एमएसटीसी की वैल्यू क्या रहेगी, तो यह हास्यप्रद है। वैलिडेटर बनना और उसके $1 से $1,00,000 तक जाना केवल वैलिडेटर के हाथ में है। आप चाहें तो आपके नोड, फ्रैक्शन, कॉइन, इसे आप सेल भी कर सकते हैं। P2P हो, चाहे एक्सचेंजर पर आकर आप इसे बेचें, आपकी इच्छा है तो आप इसे आज ही $100 में भी बेच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सॉरी, यदि आपको लगता है एमएसटीसी दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाल बनने जा रहा है, सॉरी सर, आप लोगों को यह जानना बहुत जरूरी है कि दरअसल वैलिडेटर जो है वह खुद अपनी ही प्रॉपर्टी ओनर है, जिसने पोर्टफोलियो में अपने लिए, अपने परिवार के लिए फ्रैक्शन खरीदे, जिसकी एमएसटीसी नेटिव अर्जित होने शुरू हुए, जो आज यहां से लेकर 19 साल लगातार आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, आज इस विषय को जानना, मानना और इसे समझना, मैं कहूंगा इसे समझना ज्यादा जरूरी है। जानना और मानना वक्त के हाथ पर छोड़ देते हैं दोस्तों। समझना यह हमारे बस में है और इसे समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आप, हम सभी लोग वैलिडेशन पर एक
बेहतर मिसाल बनने के लिए यूनिफॉर्म्ड हो, एक ऐसा यूनिफॉर्म्ड जहां पर हर किसी व्यक्ति की एक आवाज होनी चाहिए। यदि मैं कहूं कि यह $100 होकर रहेगा, तो यूनिफॉर्म में सारी कम्युनिटी ने कहना चाहिए, जब तक नहीं हो जाता तब तक हम इसके वैलिडेशन की धड़कन के लिए और तेज तर्रार काम करेंगे। आगामी दिनों में 9वां नोड खत्म होने के बाद 21 नोड आने तक में हमारे पास एक बेहतर प्रस्तुतिकरण है। खुद को एक सुपर बिल्टअप कम्युनिटी बना सकते हैं, खुद को एक बेहतर कम्युनिटी दे सकते हैं, खुद के कोड क्रमांक पर हम एक बेहतर मिसाल खड़ी कर सकते हैं और पैन इंडिया, पृथ्वी का सबसे बेहतर मिसाल बना सकते हैं। कौन करेगा इसे? आप। क्यों करेंगे? वैलिडेटर जो ठहरे। वैलिडेटर कौन है? अभी पुनीत शर्मा कह रहे थे, वैलिडेटर इज अ इमीडिएट पार्टनर ऑफ द इकोसिस्टम विच वी कॉल 2.0 मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट। इस इकोसिस्टम हाइब्रिड ने दुनिया को सख्ते पे डाल दिया है। आज मैं आपका जूम जॉकी राज शर्मा यहां से एक बात का ऐलान करता हूं और जंग जारी है दोस्तों। दरअसल बिटकॉइन से लेकर हमने इसके एल्गोरिदम को देखा और इथेरियम के हमने टेक्नोलॉजिकल टेक को देखा, और दोनों को मिलाकर जो हाइब्रिड बना है, यह अब पृथ्वी के लिए हैरत की बात है। ऐसा गिटहब फोरम पर डिस्कशन है। गिटहब एक ऐसा फोरम जहां केवल और केवल लेयर 1 ब्लॉकचेन के सारे सीटीओ, सीएमओ आपस में मेलिंग करते हैं, बात करते हैं और एक दूसरे को अपने प्रोडक्टिविटी के बारे में समझाते हैं। दोस्तों, हैरत की बात है, हम हमारे ही परिवार खानदान में एक ऐसी मिसाल है, एक ऐसा व्यक्तिमत्व है जिसे यह परिचय का मौका मिला, जिसे यह अपॉर्चुनिटी मिली, जो अपना परिचय खुद यहां बना चुका है। एक ऐसा परिचय कि वह खुद एमएसटीएन है। जी हाँ दोस्तों, जो वैलिडेटर्स है वो खुद स्वयंभू डिक्लेयर पार्टनर है, क्योंकि हमारा व्हाइट पेपर जो कि गिटहब फोरम पर दर्ज है, जहां पर आप आज सभी लोग गिटहब पर जाकर टाइप करें एमएसटीसी या एमएसटी, आपको हमारा व्हाइट पेपर वहां गिटहब के फोरम पर से लेकर उसके प्रिंट आउट निकालकर पढ़ना अति आवश्यक है। अत्याधुनिकता का टॉप एंड मॉडल लेयर 1 ब्लॉकचेन, वह भी उसमें सबसे बड़ा मॉडल, मतलब हाइब्रिड ब्लॉकचेन लेयर 1। उसमें और एक बड़ी बात, यह किसी सरकारी दस्तावेजों के अनुसार भारत के 160 करोड़ जनसंख्या की चलती सरकार ने इंक्यूबेट कर बैठा। इंक्यूबेशन भी ऐसा कि भारत सरकार के दिए हुए सारे गाइडलाइन के अंतर्गत आज यह एक बेहतर मिसाल है। विगत 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन पहले आदरणीय वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमन जी ने ब्लॉकचेन को लेकर एक अपनी व्याख्या बनाई। बहुत सारी बातें उन्होंने वहां से की, कही, लेकिन ब्लॉकचेन पर आकर वह ठहर गई। लगभग पिछले 2 दिन के भीतर में देखिए, लाख रुपए से चांदी का रेट गिरा हो या कई हजार रुपए से सोने का भाव गिरा हो, लेकिन लेयर 1 ब्लॉकचेन से इशू हुए नेटिव कॉइन जो है उसे आहत नहीं हुआ। जिन्हें आहत हुआ लेयर 1 ब्लॉकचेन पर, वह ईथर हो सकता है, बिटकॉइन हो सकता है। प्रोडक्टिविटी का हाइब्रिड ना होना, उनकी अपनी नुक्स, अपनी ही खामियों की वजह से उनके रेट का गिरना और उस पर से उठना, इसमें समय का प्रारब्ध के साथ जुड़ा हुआ अंश उन्हें आज भुक्तभोगी बनाता है। दोस्तों, सबसे बेहतर बात, जहां मिसाल की बात करते हैं, क्या है 2.0 एमएसटी मास्टर स्ट्रोक का भविष्य? दोस्तों, एक कंप्यूटर संगणक पर जाकर एक इकोसिस्टम बनाकर उसे डिसेंट्रलाइज कर कर इसके क्रिएटर, इसके प्रोग्रामर, इसके सारे के सारे ऑफिशियल्स ने इसे बना तो दिया, चलाएगा कौन? हु इज द ड्राइवर? द क्वेश्चन इज दिस, लेट मी गेस द आंसर. The answer is only one, that the validator, fraction owner, node holder
is the only driver of a 2.0 MasterStroke Technosoft. आप इसे चलाना चाहते हैं, आप इसे और बेहतर अग्रसर करना चाहते हैं, आप अगर चाहें तो आप हम सब मिलकर संघ में करेंगे घटना, और इस संयुक्त उपक्रम का नाम होगा संघटना। दोस्तों, इस कम्युनिटी को लेकर आप और हम कई बार जिज्ञासु है। एक क्रिएटर, एक प्रोग्रामर बेहतर चीज बनाकर हमें दे सकता है, लेकिन एक कम्युनिटी जो है वह इसका एक्चुअल सोल डायरेक्टर है। एक ऐसा आत्मीय डायरेक्टर जो इसका ड्राइवर बनकर इसे लेकर आगे बढ़ रहा है। कुछ लोग धीरे हैं, कछुए की चाल है, कुछ लोग परलांग गए जो खरगोश की चाल है, कुछ लोग फर्स्ट सर्व एडवांटेज 2.0 एमएसटी में ले चुके, और कुछ लोग अभी आए हैं और कुछ आते ही होंगे। ऐसे सूरत में जब तक इसका पहला हॉलविन का स्ट्रोक लगना बाकी है, हमें जितना जल्द हो सके इससे आने वाले नेटिव कॉइन जो अर्जित करने हैं उस पर हाथ मार देना चाहिए, दबोच लेना चाहिए, क्योंकि विगत 1000 साल की दुनिया में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी पृथ्वी को छत्रपति शिवाजी महाराज से लेके प्रभु श्री रामचंद्र जी से लेकर आज आप अपना नाम लेकर देखें, कोई 40 पैसे की दुनिया 15 साल नाक रगड़ते हुए 1 करोड़ की न तब हुई, लेकिन आपके जीवन और आपके हयात में इसे बिटकॉइन के नाम से देखा जा सकता है। संज्ञान रहे, आप हम सभी लोग एक ऐसे व्यक्तिमत्व, एक ऐसे पर्सनालिटी है जिनकी वजह से वैलिडेशन, वैलिडेटर और वैलिडेशन की धड़कन हम स्थापित के ड्राइवर है। एक ऐसे चालक, संचालक, मालक है जो अपने फ्रैक्शन का ओनर जरूर है, लेकिन कम्युनिटी ड्राइव वही कर रहा है। ट्रू डिजिटल असेट आपके हाथ में है। कुछ लोग आज भी एमएसटीसी P2P बेच रहे हैं। क्या होगा यदि आपने उसे आज 1 रुपया 5 रुपए में बेच दिया? क्या होगा जब आने वाले 19 साल आपको जो आज बेच दिया है वह टुकड़े टुकड़े में आता हुआ दिखेगा? दोस्तों, भविष्य और वर्तमान सिर्फ दिल की बात नहीं, केवल दिमाग की सोच है। हमारा भविष्य हम खुद मजबूत करते हैं। ऐसे समय पर मैं पुनीत शर्मा, हनुमानगढ़, राजस्थान, आपको यहाँ पर सहृदय आमंत्रित करता हूँ उस विषय की जानकारी को समझने के लिए कि अब तक 17-18 प्रोडक्ट जो एमएसटी ने जो बनाए हैं, के अलावा अमूमन जैसे FIU कॉम्प्लायंसेस है, भारत कॉइन एक्स है, आने वाले दिनों में और कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। ये ड्राइव इन इकोसिस्टम जो है वो हमें किस दुनिया पर वैलिडेटर को लेके जा रहा है, हमारा भविष्य, आज मैं जूम जॉकी राज शर्मा और हमारे छोटे जूम जॉकी पुनीत शर्मा, हम दोनों डिस्कस करेंगे। और मित्रों, इस डिस्कशन को आज आपको सुनते सुनते मैं आखिरी में हैरानी में डाल दूंगा। पुनीत जी, जी अब वो कौन से इकोसिस्टम और प्रोटोकॉल है जो बच गए हैं और जिनके आने की वजह से ब्रह्म अस्त्र का प्रक्षेपण होगा? जी पुनीत जी जी। जी राज सर, आने वाले समय में जो इकोसिस्टम है, आज अगर मैं बात करूं क्यूआर फोलियो, जो कि आज हमारा एक यूज केसेस और एक बहुत शानदार प्रोजेक्ट जो है वो रन हो रहा है। आने वाले समय में गेमिंग जोन्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक, अदर जो सेक्टर्स हैं, तकरीबन 750 से अधिक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं, वो इस पे टेस्टिंग चल रहे हैं, जो कि आने वाले समय में लाइव होंगे। समय का कुछ नहीं कह सकते कितना समय लगे, लेकिन आएंगे जरूर। ये ब्लॉकचेन धीरे धीरे डेवलप हो रही है, हर सेक्टर में वर्क चल रहा है। आज चाहे हम बात करें यूनिवर्सिटी कॉलेज में प्रोग्राम्स रखवाने का, स्टूडेंट अवेयरनेस का प्रोग्राम जो है पुणे, महाराष्ट्र, धुलिया, बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ पे इंस्टीट्यूट में और कॉलेजेस में मास्टर्स ऑफ टेक्नोसॉफ्ट एकेडमी ने हमारी युवा पीढ़ी को, हमारे इस न्यू जनरेशन को, सभी स्टूडेंट्स को इस लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से अवगत करवाने के लिए अलग अलग एरियाज में प्रोग्राम कर रही हैं। लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम हो रहा है,
और धीरे धीरे जब FIU कंप्लायंसेस कंप्लीट होगा, इकोसिस्टम डेवलपमेंट होगा, एक्सचेंज भी लाइव होगा साथियों। तो ये चीजों में समय लगता है, समय के साथ साथ वो चीजें आगे बढ़ रही हैं। और पिछले 1 साल में अगर, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, आगे अग्रसर है, समय अवश्य लग सकता है, क्योंकि इस इनोवेशन पे पहली बार हमने कदम रखा कि GST, इनकम टैक्स रिटर्न और TDS के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जो कि हमारे लिए एक नया कीर्तिमान है। पहली बार अगर हम किसी भी सेक्टर को अगर इनोवेशन करें तो बहुत से चैलेंजेस आते हैं, बहुत सी नई चीजें आती हैं जिनको हम कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं साथियों। तो ये चीजें आने वाले समय के लिए हमारे लिए एक बड़ा आयाम है। जैसे ही हम बाली इंडोनेशिया जब गए, वहां पे इंटरनेशनल एक्सपो में हमने देखा कि हम सर्वप्रथम हैं, हम पहली मर्तबा इसमें आगे बढ़ रहे हैं जो कि GST, इनकम टैक्स रिटर्न और TDS के साथ हों। वहां पे पूरे वर्ल्ड से 300 से अधिक ब्लॉकचेन एक्सपर्ट आए हुए थे, उनके विचार हमें जानने का मौका मिला, उनसे मिलने का मौका मिला। चाहे बाइनेंस के CEO हों, चाहे अदर एक्सचेंजेज हों, हर ने वहां पे शिरकत की, हर एक की वहां मौजूदगी थी। लेकिन MST अपने आप में एक अलग ही कारवां स्थापित कर रहा था, क्योंकि आज लीगली रूप से इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को डेवलप करना एक अपने आप में कीर्तिमान है साथियों। जिस चीज को हम पूर्ण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, आज हमारे जो फाउंडर, हमारे क्रिएटर्स हैं, वो भी इस चीज के ऊपर अग्रसर हैं, उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये, अगर मैं बात करूं कि मैं एज ए वैलिडेटर आया और यहाँ पे इस सिस्टम से ही इस चीज को जान करके आगे बढ़ रहे हैं, और यही आप लोगों के लिए बता रहा हूं कि जो रेगुलर हम ज्ञान लें, इस टेक्नोलॉजी के बारे में संपूर्ण नॉलेज लें कि इसका उद्गम कब से ये चीज डेवलप हो रही है, चाहे बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, BNB, इन सभी चीजों का स्टडी करें, उनके एल्गोरिदम को देखें और उस चीज को यहाँ पे कंपेयर करें कि हम क्यों उनसे भिन्न हैं, क्यों इसमें आगे बढ़ रहे हैं, किस कदर इसमें हम नया इनोवेशन कर सकते हैं। तो ये चीजें धीरे 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 आने वाले समय में हमारे लिए, जैसा कि मैं बोलता आया कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, यह हर सेक्टर में, चाहे मेडिकल हो, हॉस्पिटल्स हो, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक हो, चाहे छोटे से छोटा व्यापारी ही क्यों ना हो, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, हर सेक्टर में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अपना कीर्तिमान स्थापित कर रही है। हर सेक्टर इस पे डिप्लॉय हो रहा है। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता आया कि आज ICICI बैंक, HDFC बैंक कंप्लीटली ब्लॉकचेन पे चल रहा है साथियों। कोविड का सर्टिफिकेट बना, वो भी ब्लॉकचेन पे था। आज हमारे टीम ऑफ एक्सपर्टीज में अगर बात करूं तो उनके द्वारा भी ऐसे ऐसे इनोवेशन बना करके भारत सरकार को दिए गए, जिसमें कि ई स्टाम्पिंग, हमने आज तक देखा था कि स्टाम्प पेपर एक पेपर के रूप में आता था, जिसको 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए के बॉन्ड पे बने हुए स्टाम्प पेपर आते थे। लेकिन इस 21वीं सदी में उनको ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय करके एक डिजिटल रूप दिया गया। आज कंप्लीटली ई स्टाम्पिंग जो है ब्लॉकचेन पे चल रहा है। आज डिजी लॉकर सभी साथियों ने यूज किया है। डिजी लॉकर की अगर मैं बात करूं तो वो कंप्लीटली ब्लॉकचेन पे है। 2020 संपूर्ण विश्व के लिए, जब कोविड था, तो कोविड का जो सर्टिफिकेट बना वो ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय हुआ। साथियों, इस चीज के अंदर धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि आने वाले समय में यह टेक्नोलॉजी बहुत उभर करके सामने आएंगी। चैलेंजेस आते रहेंगे, लेकिन हम अडिग रहेंगे, इस लय में आगे बढ़ना है। रही चीज जो लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर इनोवेशन आ रहे हैं, आज इनकी डिमांड क्रिएट हो रही है, हर सेक्टर में ये धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, और आने वाला समय इसके लिए उज्जवल भविष्य है। इसी के साथ मैं हमारे को होस्ट पंकज त्रिपाठी जी को भी आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आगे का सेशन कंटिन्यू करें और अपने जी आप थोड़ा कुछ बातें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिए हमारी इंटायर कम्युनिटी को दें। तो जी पंकज जी, जी आपका बहुत
जी थैंक यू सर, थैंक यू। आप दोनों लोगों को हमारा सादर प्रणाम। और साथ में आए हुए जितने हमारे सदस्य हैं, हमारे परिवार हैं, उनको भी हम दिल से प्रणाम करते हैं। और हमें उम्मीद है आज का सेशन बहुत ही लाजवाब आप लोगों को क्लियर टू क्लियर समझ में आया होगा। तो सबसे पहले अपनी बात को स्टार्ट करने के पहले एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसे हम लोग काफी दिनों से देख रहे हैं एमएसटी ब्लॉकचेन इंडिया का लेयर 1 है। तो ब्लॉकचेन क्या है इसको समझना होगा, लेयर 1 क्या है, लेयर 2 क्या है, लेयर 3 क्या है, ये समझना होगा। और आज ब्लॉकचेन की आवश्यकता क्यों है, ये पॉइंट को जो हम लोग क्लियर करेंगे उसके बाद हमें इसकी डिमांड हमें क्लियर समझ में आए। क्योंकि जब तक कोई भी बात हम लोग करते हैं वो हमारी समझ में उसका आंसर नहीं आता है, वो बात में मजा नहीं आता है। तो सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन के लिए अगर आप चैट जीपीटी पे जाएं या गूगल पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, बहुत सारे सोशल मीडिया चैनल हैं जहां ब्लॉकचेन के बारे में कई कई एंगल से आपको हर एक पॉइंट पे बात करते हुए लोग मिल जाएंगे। ब्लॉकचेन क्या है? एक डिजिटल लेजर है। डिजिटल लेजर मीन्स आज के 20 से 25 साल पहले जाएं तो हमें याद होगा कि हम लोग रजिस्टर पे मेंटेन करते थे। रजिस्टर आपका दुकान से लेकर के बड़े बड़े ऑफिस फैक्ट्रियों में चलता था। उसका कारण क्या था कि दुकान अपना इन आउट जो मेंटेन करता था रजिस्टर में करता था। फैक्ट्री अपना अटेंडेंस या कुछ भी लिखता था, पेपर वर्क ही करता था। पेपर वर्क जब चलता था तो उस समय पेपर को संभालने में काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। कारण क्या कि कहीं बारिश हो तो उसको उसका गल जाना, आग लगे तो जल जाना। अगर ये दोनों से अगर हम सुरक्षित रहे तो कहीं चूहे कुतर दें या दीमक का लग जाना, तो इससे क्या होता था, हमारे सारे डेटा नष्ट हो जाते थे, सालों की मेहनत हमारी बर्बाद चली जाती थी। तो किसी के वैज्ञानिक, पूरी दुनिया में ब्रह्मांड है, पूरे विश्व में किसी के दिमाग में उपाय आया तो फिर ये कंप्यूटर रजिस्टर को स्टोर करने का एक ऑप्शन हमारे आपके सामने आया जिसका नाम कंप्यूटर। और मेरे ख्याल से 80-90 के दशक में ये कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। आविष्कार होने से पूरे विश्व को एक सहूलियत हुआ कि हम लोग जो पेपर वर्क पे काम किया करते थे उसका डेटा पूरी तरह कंप्यूटर पे हम लोग स्टोर करना शुरू किए। स्टोर करने से ये फायदा हुआ कि हमारा डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहा, अभी तक चलता गया। लेकिन ये 10 साल 15 साल तक बहुत ही कारगर हुआ करता था। लेकिन आज के जमाने में अगर देखा जाए, कंप्यूटर का जो डेटा स्टोर है ये पूरी तरह से अब सुरक्षित नहीं रह गया। कभी ये सुरक्षित हुआ करता था। कारण ये है कि कई सारे मालवेयर एंटीवायरस आ जा रहे हैं कि हमारे डेटा को पूरी तरह से साफ कर दे रहे हैं। हम लोग जो 10 साल 20 साल सैकड़ों साल का डेटा रखते हैं अपनी जानकारी के लिए, इन फ्यूचर के लिए, वो सारा डेटा समाप्त होने का, डिलीट होने का खतरा हमारे आपके सभी के पास मंडरा रहा है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम लोग विज्ञान तरक्की करते जा रहा है और हर चीज का अपना एक कार्ड निकालता चला जा रहा है। इसी बीच में किसी एक वैज्ञानिक ने 1995 और 96 के दशक में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की शुरुआत की थी। उन्होंने इसको खोज निकाला था। लेकिन उसका उसकी उपयोगिता हमारे विश्व में बहुत कम लोगों को समझ में आया। सबसे ज्यादा समझ में आया 2008-9 में जो जब इस पे एक क्रिप्टोग्राफी किया गया। क्रिप्टोग्राफी की वजह से ब्लॉकचेन आज, अगर हम सच में बोले तो ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी की वजह से ज्यादा बदनाम हुआ। क्योंकि 8-9 के दशक में जब बिटकॉइन आया तो ब्लॉकचेन पे वो रन किया और बिटकॉइन की वजह से ये बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ। और हाईलाइट के साथ में ये ब्लॉकचेन बदनाम भी हुआ। उसके पीछे एक कारण ये है कि अभी 2008 से लेकर 2026 के बीच में जितनी भी ये समय देखेंगे, इस समय में क्रिप्टो का काफी उतार चढ़ाव देखा गया। बहुत सारे पोंजी स्कीम भी आए। बहुत सारे लोग क्रिप्टो को अभी हेट दृष्टि से देखते हैं। और जैसे हम लोग कि भाई कभी किसी को ब्लॉकचेन के अगर बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं तो लोग ब्लॉकचेन को भी क्रिप्टो करेंसी से देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी दोनों दो पार्ट होते हैं, लेकिन ब्लॉकचेन के बिना क्रिप्टो करेंसी भी नहीं रह सकती। और बिना क्रिप्टो करेंसी के ब्लॉकचेन भी अधूरा होता। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसको थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे सपोज कीजिए, ये क्रिप्टो करेंसी क्यों बनाया ब्लॉकचेन? ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर है और डिजिटल लेजर का एक क्षेत्र पूरा विश्व होता है। तो जैसे मान सपोज कीजिए हमारा एमएसटी ब्लॉकचेन लेयर 1 इंडिया का है। अगर ये हमारे इसका डिजिटल लेजर हमारा अमेरिका के लोग या हमारे फॉरेन कंट्री के लोग यूज करते हैं, तो यूज जब करेंगे तो उनको यूज करने का चार्ज देना पड़ेगा। सपोज करो जैसे हम लोग आज यूपीआई करते हैं, फोन पे करते हैं, तो जब हम
यूपीआई का प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो क्या करता है, हमारे एक रिचार्ज पे 2 से 3 रुपए ये प्लेटफॉर्म फीस के रूप में ये चार्ज करता है। हम लोग इसका प्लेटफॉर्म यूज करते हैं तो हम प्लेटफॉर्म फीस देते हैं। सेम उसी तरीके से हमारा जो ब्लॉकचेन है, आज कोई इंडिया में ले, बैंकिंग काम के लिए ले, मेडिकल सेक्टर के लिए ले, होटल चेन मैनेजमेंट के लिए या सप्लाई चेन के लिए ले, किसी भी काम के लिए अगर हमारा ये चेन लेता है तो वो चेन यूज करने का हमें उसको उसको हमें एक चार्ज देना पड़ता है। अब वो चार्ज हम इंडिया में है तो आईएनआर में ले सकते हैं, बट हमारी ब्लॉकचेन अगर ये विश्व में जाती है तो हर जगह हमारा आईएनआर नहीं चलता है। तो हमें अपने ब्लॉकचेन पे चलने के लिए हमने एक क्वाइन क्वाइन डिजाइन किया, जिसको नेटिव कॉइन बोला जाता है। वो हमारा इस चेन का एक रुपया होता है। तो प्लेटफॉर्म फीस लेने के लिए ये क्रिप्टो करेंसी का निर्माण हुआ। क्रिप्टो करेंसी में एक और चीज होती है कि आज हम बैंक, यूपीआई या किसी भी सेक्टर में अगर जाएं, अगर बैंक से आपको पैसा मुझे भेजना होता है तो मुझे एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट करनी पड़ती है। वो थर्ड पार्टी होती है बैंक। आपको सीधे अगर मैं दिल्ली में हूँ, आप मुंबई में हैं, आपको मुझे पैसा देना है तो वो सर्विस देने के लिए मुझे संबंधित बैंक पे जाना होगा, आपके संबंधित अकाउंट में मुझे पैसा डिपॉजिट करना होगा। फिर वो आपके अकाउंट में डिपॉजिट होने के बाद आप पैसे को आप मुंबई से निकाल सकते हैं। ये क्या होता है, एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होता है। तो एक समय आया 2008-9 के जमाने में कि अमेरिका में सारे बैंक क्रैश हुए। तो क्रैश हुए उसमें बैंक, चूंकि हर आदमी का गाड़ी कमाई बैंकों में होता है, जब बैंक ही नहीं रहेगी तो हमारा कमाई, हमारी पूंजी हमारे पास वापस नहीं आएगी। तो वहाँ के एक वैज्ञानिक को, वहाँ से एक वैज्ञानिक था, उसके माइंड में आया क्यों ना इस बैंक को ही रास्ते से हटा दिया जाए, ऐसा कोई सिस्टम लाइक किया जाए जो पीयर टू पीयर एक दूसरे को डायरेक्ट भेजा जा सके। उसी उसी सोच का नतीजा था बिटकॉइन का जन्म हुआ था। बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी का जो जन्म हुआ, इसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं होती है। वन टू, अगर हम आपको ये कॉइन भेजना चाहें तो सीधे सेकंडों में आपके वॉलेट में जाएगा, और आप भी कहीं भी अगर भेजना चाहें तो भी सेकंडों में जाएगा। बिटकॉइन या जो हमारी क्रिप्टो करेंसी है, इसका दायरा पूरा विश्व है। पूरा जितने भी पूरी धरती पे जितने मनुष्य आज के समय में जिंदा हैं, वो सभी लोग इस करेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए कोई बॉर्डर लाइन नहीं है। जैसे हर कंट्री का अपना एक मुद्रा होता है। जैसे अगर हम भारत की बात करें तो हमारी मुद्रा का नाम रुपया है। इसी तरह अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो वहाँ की भी राष्ट्रीय फिएट करेंसी का नाम टका है। अगर हम दुबई की बात करें तो वहाँ दरहम चलता है। अगर हम वहाँ सऊदी की बात करें वहाँ रियाल चलता है। अमेरिका में डॉलर चलता है। इंग्लैंड मीन्स हर कंट्री का अपना एक फिएट करेंसी होता है। लेकिन उस फिएट करेंसी की एक खास बात ये होती है कि उसका एक बॉर्डर लाइन होता है। अगर उसको उसी बॉर्डर लाइन के अंदर चलाते हैं तो हर जगह यूज होता है। अगर वो फिएट करेंसी किसी दूसरी कंट्री में लेके जाना चाहते हैं चलाने के लिए, तो आपको एक्सचेंज करना पड़ता है संबंधित कंट्री का। सपोज करो अगर हम लोग अमेरिका जाते हैं तो वहाँ हमारा आईएनआर, कोई लोकल दुकानदार हमारा आईएनआर नहीं लेगा, लेकिन वहाँ का डॉलर लेगा। उसके लिए वहाँ दोनों सरकार मिलके करेंसी को एक्सचेंज करने के लिए ऑप्शन देते हैं। वो ऑप्शन लेकर के उस कंट्री में हम घूम सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, कुछ परचेजिंग भी कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक दूसरे के पूरे विश्व में अपना अपना एक करेंसी होता है। उसी तरह ब्लॉकचेन का भी उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म फीस लेने के लिए एक करेंसी इजाद किया जिसका नाम क्रिप्टो करेंसी है। तो क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन का जब ब्लॉकचेन जब लाइव होता है तो ब्लॉक साथ में उसका क्रिप्टो करेंसी भी लाइव हो जाता है। लेकिन ब्लॉकचेन की क्रिप्टो करेंसी में एक खास बात होती है कि जब भी वो क्रिप्टो करेंसी लाइव होता है तो उसकी मात्रा निर्धारित कर दी जाती है, कब तक वो मिंटिंग होगा, उसका ड्यूरेशन निर्धारित किया जाता है। हाँ, एक बार ब्लॉकचेन पे जो डिप्लाई हो जाता है उसको बढ़ाया नहीं जा सकता, उसको घटा सकते हैं बर्निंग प्रोसेस के तहत। और जब इसके यूजर्स बढ़ते जाते हैं तो उस करेंसी की वैल्यू बढ़ती जाती है। आज यही कारण है 2008 में एक 10 पैसे का सिक्का आज करोड़ों में जा रहा है। इसका सबसे बड़ा है कि हमेशा किसी भी चीज की डिमांड कब बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है, डिमांड एंड सप्लाई। जब हमारी सप्लाई मार्केट में ज्यादा होती है तो वैल्यू उसका कम होता है, और जैसे सप्लाई हमारी कम होती है, डिमांड बढ़ता है, तो उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है। तो ये पूरे विश्व में एक ही फार्मूला चलता है, डिमांड एंड सप्लाई। किसी भी वस्तु की वैल्यू तभी बढ़ती है जब ये फार्मूला काम करता है। तो ये आपको हर चेन में देखने को मिलेगा। लेकिन उसके पहले भी हमें आपको यहाँ समझना पड़ेगा, ब्लॉकचेन, नेटिव कॉइन, टोकन, मीम कॉइन, इसमें भी कई प्रकार से कॉइन होते हैं। इसको भी हमें आपको समझना
पड़ेगा और समझते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आज चूंकि समय भी ज्यादा हो गया, इस टॉपिक को हम फिर कभी इसको पूरा करना चाहेंगे, और हमें समय मिला तो कल सुबह या शाम को भी इसको पूरा कर देंगे। लेकिन आप लोग के लिए एक मैं सब्जेक्ट, एक होमवर्क दे रहा हूँ। आज ये मीटिंग के बाद आप सभी लोग गूगल पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, ब्लॉकचेन क्या है इसको सर्च करें, नेटिव कॉइन किसे कहते हैं इसको सर्च करें, और टोकन क्या है इसको सर्च करें, और मीम टोकन क्या है, ये 3 पॉइंट पे आप लोग सर्च करें। और सर्च करने का काफी नॉलेज आपको इकट्ठा हो जाएगा। फिर अगले सेशन पे इससे आगे का हम लोग आगे बढ़ाएंगे, और हमें उम्मीद है कि हम धीरे धीरे हम दोनों लोग मिलकर एक दूसरे को ज्ञान देते हुए आगे बढ़ेंगे, और हम सभी लोग सीखते हुए आगे चलेंगे। क्योंकि हमारा एक ही मानना है कि सीखेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। तो थैंक यू सर। आज के सेशन को हम लोग आपको हैंड ओवर करते हैं। जी पुनीत सर। जी पुनीत जी सर। पुनीत सर। जी 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 पंकज जी, बहुत ही खूब आपका जो प्रेजेंटेशन था, और बहुत शानदार तरीके से आज आपने इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बहुत सिंपल तरीके से हम सभी ने समझाने की कोशिश की साथियों। ताकि देखो, आज थोड़ा सा हमने सेशन डिफरेंट रूप से रखा, जिसमें कि प्लान प्रेजेंटेशन और बिजनेस मॉड्यूल तो हमेशा ही होता है, लेकिन हम आपसे एक वन बाय वन, यानी कि एक दिल की बात करना चाह रहे थे। इस सेशन को मैं नाम देना चाहूंगा दिल की बात, ताकि हमने उस पिछले एक वर्ष में क्या किया और किस कदर इसमें आगे बढ़े, और एक सिंपल शब्दों में हम आपको इस लेयर वन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का वो एल्गोरिदम, वो ज्ञान, वो प्रक्षेपण हम आपको बता सके। जो हमारे नव आगंतुक साथी हैं उनके लिए, जैसा कि पंकज जी ने कहा कि आपके लिए एक होमवर्क है साथियों, वो होमवर्क जो है वो आपके लिए इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का संपूर्ण ज्ञान लेने के लिए है, जिसपे आप खुद उसको सर्च करें। आप चाहे एमएसटी बड़ी पे जाएं, चैट जीपीटी पे जाएं, गूगल पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, यूट्यूब पे बहुत से आपको वीडियो मिल जाएंगे इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। आप उस चीज को समझें, जानें, क्योंकि जब आप खुद उस चीज को सीखने की ललक रखेंगे, उसके बारे में जानने की आप ललक रखेंगे, तो आपको पता लगेगा कि हाँ, हम इसमें किस कदर बढ़ रहे हैं। और मैं एक चीज बताना चाहता हूं इस मंच से कि साथियों, जब मैं इस लेयर वन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में पहली बार इस जूम को सुना, और उसमें पहली बार जब राज सर को सुना और बाकी हमारे 001 अजीत सर और आर के शेखावत सर को सुना, जो हमारे इसमें मेन कहें तो जो ट्रेन चलती है उसमें इंजन जो होता है उनका काम करते हैं, और हम उनके साथ साथ इस लेयर वन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की धारा प्रवाह में आगे बढ़ते गए। और मैं यहां से खुल करके बोलता हूं साथियों, मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं होती कि मेरे को ब्लॉकचेन का बी नहीं मालूम था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद एक ही चीज देखी, एक ही चीज जाना कि मेरे को इसमें सीखना है, आगे बढ़ना है, और यहीं से सब कुछ सीखा और यहीं पे आगे बढ़ रहा हूँ। समय बहुत हो चुका है, तो राज सर, ओवर टू यू। आप इस सेशन को विराम की ओर लेके चलें तो। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज त्रिपाठी, हनुमानगढ़ राजस्थान। पुनीत शर्मा, मैं खुद आपका जुम जॉकी राज शर्मा। आज समय को हमने 5 मिनट बढ़ाकर 5 बड़ी बातें की। पहला, वैलिडेटर कौन है। दूसरा, वैलिडेटर की भूमिका क्या है। तीसरा, वैलिडेटर है तभी ब्लॉकचेन लेयर वन भारत का पहला नंबर वन, अंतरराष्ट्र का पहला और नंबर वन बनकर रहेगा। इस आशा के साथ पुनः मुलाकात होगी दोस्तों सुबह 8 बजे। तब तक के लिए इस सेशन को यहाँ विराम की घोषणा करता हूं, और मुलाकात दोबारा होगी जरूर। धन्यवाद। जय हिंद।